जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर ठीक हो गया। आप सभी कृष्ण भक्तों का हमारी वीडियो में स्वागत है। क्षमा करें कि थोड़ी सी आवाज़ ऐसी निकल रही है, तबीयत डाउन है। तो आप देख सकते हैं भक्तों, हम रोज़ाना अपने चैनल के माध्यम से अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव के आपको दर्शन कराते हैं, इनसे मिलवाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको भक्त। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा इनको बहुत फॉलो करते हैं। हमारे देशों में नहीं, अन्य विदेशों में भी बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। क्यों पसंद नहीं करेंगे जब इतने महान कार्य गुरुदेव करते हैं। आजकल कलयुग में बेटों को एक माँ पालनी बहुत भारी पड़ रही है और उनको लग रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं हमें किस तरीके से पाल पोस के माँ ने बड़ा किया। माँ 6-7 बच्चों को, 8-9 बच्चों को पाल कर बड़ा कर देती है, लेकिन उन्हीं बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। गुरुदेव अपने जन्म देने वाले पेरेंट्स की तो केयर कर ही रहे हैं, उनकी तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने 280 माताएं जो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं, उनका भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, उनके कपड़े पपड़े, जो भी इनका सब सामान होता है, सब चीज़ों के ध्यान रखना होता है गुरुदेव को। आते पे भी उनसे मिलकर जाते हैं और जाते पे भी उनसे मिलते हैं और उनके चरण दबाते हैं, किसी के बाल बांध देते हैं, किसी से बहुत उनको खुश करके गुरुदेव जाते हैं। 280 माताओं की सेवा गुरुदेव कर रहे हैं। तो आप भी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो। आपने जो तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो, जितनी तुम्हारी हैसियत हो, उतनी आप अपना दान पुण्य करें तो आप इस सेवा से जुड़ सकते हो। हम सबका कर्तव्य बनता है, जब गुरुदेव 280 माताओं की सेवा कर रहे हैं तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है। देखिए, वो कर्म ध्यान रखें, जो भी कर्म करें, दान करें, अपने फल की चिंता ना करें, क्योंकि यदि तुमने जो तुम सोच लेते हो वो कर्म नहीं होता। अगर फल की चिंता करके तुम कर्म करो, वो फल नहीं होता उसका, और वो कर्म नहीं होता। तो भगवान हमारे परमपिता परमात्मा हमारी औकात से ज़्यादा देते हैं, तो उन पे संदेश ना करें। तो आपकी जिसकी जैसी भावना हो, आप अन्नपूर्णिमा में, अन्न रसोई में भी आप दान कर सकते हो। जो हज़ारों संत रोज़ प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोज़ प्रसाद खाते हैं, और जो भक्त जाते हैं वृंदावन, जिसको नहीं भोजन मिलता है, तो अन्न रसोई में जाकर अपना पेट भर भोजन करते हैं और अपने आत्मा को तृप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, आप गौशाला में, हमारे सनातन धर्म में है, गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनका दूध हमारी माँ, जन्म देने वाली माँ के टक्कर पे है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत से बच्चे गाय का दूध ही पी के पले हैं और पल रहे हैं और अब भी पीते हैं, लेकिन आज की कलयुग में हमारी गौ माता दर दर भटक रही है रोटी के लिए। तो आप अगर, गुरुदेव गौशाला है गुरुदेव की, उसमें बहुत सारी गौ माता है, उनका ध्यान रखना होता है गुरुदेव को। आप अपने गौशाला में दान देना चाहते हो तो आप गौशाला से भी जुड़ सकते हो। सभी भक्त जिसकी जैसी श्रद्धा है, अपने ही लिए करोगे, किसी और के लिए नहीं। और इंसा हम सभी सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे गुरुदेव और ज़्यादा तरक्की करें, और ज़्यादा उनका जो सपना है वो जल्द पूरा हो। इतना है। और दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म में हमारे बांदरों को हनुमान जी का रूप माना गया है, तो बांदरों की सेवा भी करते हैं, उनको चने केले खिलाते हैं, उनके बीच में बैठकर उनको अपने हाथों से बेडर के। तो देखिए, हर कोई नहीं कर सकता इतने महान कार्य, और किसी को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, इतना इतना कुछ कृपा, मैन बात है, प्रभु की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो आप भी गुरुदेव से जुड़कर दान में भी आप ये कर सकते हो, बांदरों के लिए दान कर सकते हो, या फिर गौशाला के लिए दान कर सकते हो, या 280 माताएं रह रही हैं उनके लिए दान कर सकते हो। आपकी जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जितनी हैसियत हो, आप कर सकते हो। ये गुरुदेव इतना संतों का सम्मान भी करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, और भागवत कथा में इतनी रुचि है भक्तों को उनकी सुनने में, इतनी मीठी वाणी लगती है। ये अब जब मीठी वाणी से कथा गाते हैं और भजन गाते हैं, सब भक्त अपने आंसू से रोने लग जाते हैं, सुध बुध बिसराते हैं, और माताओं के बहुत हृदय से लगाकर अपना बहुत प्रेम करती हैं गुरुदेव से। उनकी इतना ही नहीं, उनकी प्रश्नोत्तरी भी चलती है उनसे, वो जो कि 6-7 बजे से स्टार्ट होती है, पौने 8 बजे पे, 8:30 पे समाप्त होती है। और भक्त सब प्रश्नोत्तरी करते हैं। आजकल माइंड में बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे धर्म को लेकर, किसी को अधूरा ज्ञान होता है, और
सवाल उठाने लग जाते हैं। तो गुरुदेव बहुत सरल तरीके से उस माइंड को क्लियरली करते हैं। और इस ध्यान रहे भक्तों, अपने धर्म का जब ज्ञान ना हो तो उसमें जब तक पूरा ज्ञान ना पालें तो अपने आधा अधूरा ज्ञान मत छोड़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो, हिंदी की बुक पढ़ते हो, तो आप संस्कृत की बुक पढ़ने की कोशिश करा करो। और हमारे जो अपने धर्म की पुस्तकें हैं, शास्त्र वेद जो भी हैं, अपने सब पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि हमारा जीवन में हम अपने धर्म का ज्ञान बहुत होना आवश्यक है। आजकल प्राणी अपना धर्म का ज्ञान नहीं पाते तो बहुत ज़्यादा भटक जाता है। तो देखिए भक्तों, आपसे यही प्रार्थना है, अपने मन पे कंट्रोल पाना चाहते हो, अपने मन को, माइंड को अपना कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने, भजन करें और भक्ति करें। और बहुत से कहते हैं कि हमारे बिजनेसमैन हैं, हम काम करते हैं और हमें भजन नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है मंदिर के सामने तुम एक एक 2-2 घंटा पूजा करो या भजन करो। अपना ही काम अपने ऑफिस में ही अपने भजन कर सकते हो। अपना काम करते रहो, मन में नाम जप करते रहो और ध्यान अपने परमपिता परमात्मा में लगाते रहो। और इतना ही नहीं, चलो कोई वो भी नहीं हो पाता, इतना मुश्किल हो जाता है काम में, लेकिन आप उठते बैठते खाते पीते चलते हरि का नाम ले सकते हैं। जो नाम में आपको रुचि हो वो नाम आप जाप कर सकते हैं, वही तुम्हारा भजन है। इस कलयुग में ना कोई तपस्या करने की ज़रूरत है ना कुछ, और आप बस नाम जप कर सकते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सक्सेस है। और दूसरी बात, कोई ज़रूरत नहीं है अपना घर छोड़ने की या कुछ सन्यासी वन्यास लेने की, कोई आवश्यकता नहीं है। अपने ही अपनी गृहस्थी को भगवान का रूप, अपनी उनकी सेवा जिम्मेदारी मानकर सेवा करें और परमपिता परमात्मा को याद करके चलें। जीवन में कितना भी तरक्की पे पहुंच जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना देने वाला भी वही है तो लेने वाला भी वही है। तो अपना ज़्यादा अहंकार न रखें अपने अंदर और अपने सरल रहें। गुरुदेव आप इतने सारे महान कार्य करते हैं, फिर भी उनको हमेशा आपने देखा होगा बहुत सरल तरीके से रहते हैं, सबसे प्रेम भाव से बोलते हैं और बहुत ही मीठी उनकी वाणी है, कभी क्रोध में नहीं देखा। इतने सारे कार्य करने के बाद भी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कोई आसान बात नहीं है भक्तों के इतने सारे कार्य करना। और यहाँ तक कि माइक की सबसे बड़ी बात है, हेडक है माइक पे बोलना, माइक पे क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सब में देशों में अन्य विदेशों में ये छाए हुए हैं। आस्था चैनल पे इनकी कथा आती है जो टीवी से काफ़ी आस्था चैनल से करोड़ों लाखों परिवार सुनता है इनको रोज़ाना। तो मजाक बात नहीं है कि माइक पे कथा गाना या बात को क्लियरली करना, मुझसे क्या पता किस वक्त क्या निकल जाए शब्द, जान को आफत आ जाती है। सोशल मीडिया आजकल ये सोशल मीडिया की पावर है, अगर एक शब्द भी होता है तो न्यूज़ तक पहुंच जाता है सब कुछ। तो प्लीज़ आप गुरुदेव को फॉलो करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, जय श्री राधे राधे के लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में आपको फिर